श्री कृष्ण के शब्दों में छुपा है जीवन का गुण। सत्य जब कोई रिश्ता सच्चे इरादे से शुरू नहीं होता तो उसकी नींव कमजोर रह जाती है। शुरुआत से ही अगर किसी का मकसद कुछ और हो तो वह रिश्ता केवल दिखावा बनकर रह जाता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कैसे झूठ और स्वार्थ से शुरू हुए रिश्ते का सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि रिश्ते की शुरुआत में ही अगर किसी का इरादा साफ न हो तो वह रिश्ता आगे चलकर मुश्किलें पैदा करता है। आपने दिल से भरोसा किया, लेकिन सामने वाले का एजेंडा कुछ और था। वे अपने असली इरादे छुपाते रहे और आपको सच से दूर रखा। जब इंसान भावनाओं में बहकर किसी पर विश्वास करता है तो वह सामने वाले के झूठ को पहचान नहीं पाता, लेकिन समय के साथ हर परत जब सच सामने आने लगता है तो लोग अपनी छवि बचाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर सच्चाई सबके सामने आ गई तो वे सब कुछ खो देंगे, इसलिए वे बातों को घुमाते हैं, दुविधा पैदा करते हैं और अपनी कहानी को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि असल में क्या चल रहा था। पहले जो बातें नजरअंदाज होती थीं, अब सबको साफ दिखने लगी हैं। उनकी हर चाल, हर झूठ और हर दिखावा अब सामने आ रहा है। लोग अब चुप नहीं हैं, वे सवाल पूछ रहे हैं और सच्चाई को समझने लगे हैं। ये बदलाव धीरे धीरे पूरे माहौल में फैल रहा है। जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो झूठ और दिखावे की कोई जगह नहीं रह जाती। उनकी मंशा जितनी गहरी थी उतनी ही जल्दी उजागर हो रही है। जिन लोगों को वे अपने बस में मानते थे वही लोग अब दूरी बना रहे हैं। उनकी ऊर्जा अब किसी को आकर्षित नहीं कर रही, बल्कि दूर धकेल रही है। यह उनके कर्मों का सीधा परिणाम है। जब किसी के इरादे साफ नहीं होते तो उसकी ऊर्जा भी नकारात्मक हो जाती है और लोग खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। उन्होंने एक ऐसा यूनिट बनाया था जो बाहर से प्रेम जैसा दिखता था, पर भीतर से नियंत्रण और फायदों पर आधारित था। यह रिश्ता उनके लिए एक सेटअप था, न कि कोई पवित्र संबंध। अब सच सामने आने पर वही ढांचा टूट रहा है। लोग देख रहे हैं कि आपने रिश्ते में सच्चाई रखी, जबकि उन्होंने इसे खेल समझा। आपकी नीयत साफ थी, उनकी नहीं। इस अंतर ने सब कुछ बदल दिया। वे अपनी छवि बचाने के लिए ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे हैं। कभी दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं, कभी हालात को। अपने असली इरादे स्वीकार करना उनके बस की बात नहीं, लेकिन खरी निगाहें अब उनके खेल को पकड़ रही हैं। जिन लोगों को वे सालों से मैनिपुलेट कर रहे थे वे अब समझदारी से दूरी बनाने लगे हैं। लोगों को उनका चार्म और स्वीट टॉक अब असर नहीं कर रही। सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका है। वे लगातार आपको गलत दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि खुद पर से ध्यान हट जाए, लेकिन दुनिया यह देख रही है कि आखिर किसने क्या किया। आपकी सच्चाई ने धीरे धीरे सबकी आंखें खोल दी हैं। उनकी योजना थी कि वे आपको इस्तेमाल करेंगे और जरूरत खत्म होते ही आपको पीछे छोड़ देंगे, पर किस्मत ने उनके लिए उल्टा मोड़ रखा था। अब वही लोग उनसे दूर जा रहे हैं। उनका दोगलापन अब छिप नहीं रहा। लोग समझ रहे हैं कि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। उनके शब्द और कर्म कभी मेल नहीं खाते। जो दिखाते हैं वही होते नहीं हैं।
वे अभी भी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें सच का डर है। डर इस बात का कि जब लोग पूरी कहानी जानेंगे तो कोई भी उनके पास नहीं रहेगा। और यही हो भी रहा है। जिन रिश्तों को वे स्थायी मानकर चले थे, वही रिश्ते अब उनसे फिसल रहे हैं। लोग अचानक नहीं जा रहे, वे धीरे धीरे सच्चाई देखकर दूर हो रहे हैं। अब उनके पास बचाव के लिए कोई भरोसेमंद चेहरा नहीं बचा है। वे अकेले पड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। जो लोग कभी उनके साथ खड़े थे, अब उनसे नजरें मिलाने से भी बच रहे हैं। उनकी गलतियों को ढकने के लिए जो नेटवर्क उन्होंने बनाया था, वही नेटवर्क अब टूट रहा है। लोगों को एहसास हो रहा है कि वे कब से इस्तेमाल किए जा रहे थे। यह रियलाइजेशन बहुत भारी पड़ गया है। आपके बारे में जो भ्रम फैलाया गया था, वह अब टूट चुका है। लोग आपके असली स्वभाव को जानने लगे हैं। इससे आपका नाम साफ हो रहा है और उनका गिर रहा है। उनके लिए अब इससे भागना मुमकिन नहीं है। उन्हें समझ आ रहा है कि झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं। जिन्हें वे बेवकूफ समझते थे, वे सब अब जाग चुके हैं। यह जागृति उनके लिए झटका है। उन्होंने आपको कमजोर समझा था, लेकिन अब उन्हें पता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। आप पीछे हटकर खुद को बचा रहे थे और अब आपकी चुप्पी उनके झूठ को उजागर कर रही है। लोग उनसे इसलिए दूर नहीं जा रहे कि वे गलतियां करते हैं, बल्कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वे गलतियां छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं और नीयत नहीं सुधारते। उनके चारों ओर जो लोग थे, वे अब क्लैरिटी और पीस की तलाश में दूरी बना रहे हैं। इंसान हमेशा वहां जाता है जहां सच और सम्मान हो, और इन दोनों की कमी उन्होंने खुद पैदा की। उन्होंने इस इकाई को गलत इरादों से शुरू किया था, इसलिए इसका टूटना तय था। झूठ की नींव पर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। वह धीरे धीरे ढह ही जाता है। अब वे अकेले पड़े हैं क्योंकि सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को उनकी फितरत समझ आ चुकी है। यह काम का दौर है जिसमें हर चेहरे से नकाब हट रहा है। वे इससे बच नहीं सकते। आप पर लगाए गए आरोप और बातें अब उल्टी पड़ रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि असल में कौन सच बोल रहा था। आपकी नीयत साफ थी और आपका दिल सच्चा था। यही सच आपको ऊपर उठा रहा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रिश्ता केवल भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि विश्वास, सच्चाई और पारदर्शिता का भी है। जब कोई रिश्ता स्वार्थ और झूठ पर आधारित होता है, तो वह कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सच्चाई और नीयत ही किसी भी संबंध की असली नींव होती है। झूठ और स्वार्थ से शुरू हुए रिश्ते का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। शुरुआत में भले ही सब कुछ अच्छा लगे, लेकिन समय के साथ असलियत सामने आ ही जाती है। जब लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं, तो अंत में वे खुद ही अकेले रह जाते हैं। सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है, चाहे कोई कितना भी झूठ बोले। लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। जब आप
सच्चे दिल से किसी के साथ होते हैं, तो आपकी नीयत और कर्म ही आपको सबसे अलग बनाते हैं। यही सच्चाई आपको सम्मान और शांति दिलाती है। मैनिपुलेशन यानी किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ऐसे लोग शुरुआत में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी असलियत सामने आ जाती है। वे दूसरों को ब्लेम करते हैं, हालात को दोष देते हैं, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानते। ब्लेम शिफ्टिंग का मतलब है अपनी गलती दूसरों पर डालना। ऐसे लोग कभी खुद को जिम्मेदार नहीं मानते, वे हमेशा किसी और को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उनका यह खेल ज्यादा देर तक नहीं चलता। कंसिस्टेंसी यानी शब्द और कर्म में मेल होना। जब किसी के शब्द और कर्म अलग अलग होते हैं तो लोग जल्दी ही उनकी असलियत समझ जाते हैं। कंसिस्टेंसी ही विश्वास का आधार है। काम का सिद्धांत कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब कोई झूठ, धोखा और स्वार्थ से काम करता है तो उसका परिणाम उसे जरूर मिलता है। यह प्रकृति का नियम है कि हर कर्म का फल मिलता है। रिश्ते में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जब आप अपने इरादे और भावनाएं साफ रखते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन जब कोई छुप छुप कर अपने फायदे के लिए काम करता है तो रिश्ता टूट जाता है। आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जब लोग सच्चाई को पहचान लेते हैं तो झूठ और दिखावा अपने आप खत्म हो जाता है। रिश्तों में सम्मान सबसे जरूरी है। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो वह रिश्ता और मजबूत होता है, लेकिन जब सम्मान की कमी होती है तो लोग खुद ब खुद दूर होने लगते हैं। दोगलापन यानी दोहरी बातें और दोहरा व्यवहार। ऐसे लोग कभी अपने असली रूप में नहीं रहते। वे सामने कुछ और, पीछे कुछ और होते हैं, लेकिन समय के साथ उनका दोगलापन सबके सामने आ जाता है। सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, एक दिन उजागर हो ही जाती है। जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो वे झूठ और दिखावे को पहचान लेते हैं। यही कारण है कि सच्चाई की रोशनी सबसे तेज होती है। रिश्तों में क्लैरिटी यानी स्पष्टता बहुत जरूरी है। जब आप साफ साफ बात करते हैं तो कोई गलतफहमी नहीं रहती, लेकिन जब बातें घुमा फिराकर की जाती हैं तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। हर इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है। जब रिश्तों में झूठ, धोखा और स्वार्थ आ जाता है तो शांति खत्म हो जाती है। इसलिए लोग ऐसे माहौल से दूर हो जाते हैं और पीस की तलाश में आगे बढ़ते हैं। जब कोई रिश्ता झूठ और स्वार्थ पर टिका होता है तो उसका टूटना तय है। भले ही शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगे, लेकिन समय के साथ वह रिश्ता बिखर ही जाता है। जब इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो अंत में उसे
अकेलापन ही मिलता है। यह काम का असर है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लोग धीरे धीरे सच्चाई को पहचानने लगते हैं जब झूठ और दिखावे का पर्दाफाश होता है, तो असली स्वभाव सामने आ जाता है। यही पहचान आपको सम्मान दिलाती है। कई बार चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। जब आप मजबूती से अपने आप को संभालते हैं और चुप रहते हैं, तो सामने वाले के झूठ खुद ब खुद उजागर हो जाते हैं। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती छिपाना सबसे बड़ी गलती है। जब कोई अपनी गलती छुपाता है, तो वह रिश्ता और कमजोर हो जाता है। नीतियों का असर हर रिश्ते पर पड़ता है। जब नीयत साफ होती है, तो रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन जब नीयत में खोट होती है, तो रिश्ता टूट जाता है। जब लोग मैनिपुलेशन को पहचान लेते हैं, तो उसका असर खत्म हो जाता है। लोग चार्म और स्वीट टॉक से प्रभावित नहीं होते, बल्कि सच्चाई को महत्व देते हैं। आत्मसम्मान की रक्षा सबसे जरूरी है। जब आप खुद को सम्मान देते हैं, तो दुनिया भी आपको सम्मान देती है। झूठ और दिखावे से दूर रहना ही आत्मसम्मान की असली पहचान है। सच्चाई और काम का गहरा संबंध है। जब आप सच्चे रहते हैं, तो काम भी आपके साथ होता है। झूठ और धोखा करने वालों को उनका फल जरूर मिलता है। विश्वास ही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। जब विश्वास टूट जाता है, तो रिश्ता भी टूट जाता है। इसलिए हमेशा सच्चे और ईमानदार रहें। सच्चा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। जब आप सच्चे दिल से किसी के साथ होते हैं, तो आपकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। यही सच्चाई आपको सबसे अलग बनाती है। झूठ चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन उसका पर्दाफाश हो ही जाता है। जब लोग सच्चाई को पहचान लेते हैं, तो झूठ का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हर रिश्ता अपनी असलियत खुद बयां करता है। जब आप सच्चे होते हैं, तो रिश्ता मजबूत होता है। जब झूठ और स्वार्थ होता है, तो रिश्ता टूट जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सच्चाई, नीयत और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की असली पहचान है। झूठ और स्वार्थ से शुरू हुए रिश्ते का अंत हमेशा अकेलेपन और पछतावे में होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चे रहें, दूसरों का सम्मान करें और अपने कर्मों का ध्यान रखें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।